श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह धनतेरस आपके जीवन में खुशियां लाए, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। इस बार की जो धनतेरस है वो बहुत ही शुभ योगों में बन रही है। ये जो धनतेरस है, इस दिन भगवान विष्णु का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए होता है। कहा ऐसा जाता है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार की गई जो विधि है, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की विधि से जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान होता है। यहां तक कहा गया है विष्णु पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, जिसके कार्तिक खंड में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति इस पूरी विधि के साथ में भगवान धन्वंतरी की, मां लक्ष्मी की और कुबेर जी की पूजा करता है ना, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहता है। चाहे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी बैकुंठ में विराजमान हो, लेकिन उनका एक अंश सदैव आपके पास में रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस धनतेरस की शुभ मुहूर्त कब होगा, खरीदारी का मुहूर्त कब होगा, 7 दीपक का उपाय कैसे करना है, आप लोगों को अमर बेल के टुकड़ों का क्या करना है, सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूरी की पूरी विधि को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इस तरीके से कि आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। काफी सारे जो YouTube वीडियो वाले हैं ना, वो आपको भ्रमित इस तरीके से करते हैं, अमर बेल के टुकड़े नहीं मिले तो क्या करें, अगर ये नहीं मिला तो क्या करें। ऐसा कुछ गुरुदेव ने कभी कथा के अंदर नहीं बताया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस शुभ धनतेरस के दिन आप सभी ने देखा होगा किसकी पूजा करी जाती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और ये जो धन्वंतरी की जो रूप है, ये किसका है? भगवान विष्णु का ही एक रूप है। ये क्यों इतना ज्यादा प्रचलित है? अगर आपने देखा होगा तो इनके जो जितने भी हाथ हैं, इन सभी हाथों में अलग अलग चीजें हैं। आपने देखा होगा एक हाथ में आयुर्वेद है, एक हाथ में औषधि है, एक हाथ में अमृत का कलश है, इसमें शंख है और मां लक्ष्मी जी इनके साथ सदैव विराजमान होती है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या चली हुई आ रही है, चाहे बीमारियों को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, है ना, या फिर आपके जीवन पर कोई संकट आने वाला हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं हो, तो ये सारी दिक्कतें धनतेरस के दिन पूरी होती है, मतलब सारी खत्म हो जाती है। तो इस पूरी विधि के अनुसार आपको किस तरीके से भगवान धन्वंतरी की, माता लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा करनी है, उसका मैं पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अगर देखा जाए तो त्रयोदशी तिथि जो है 2024 के अंदर धनतेरस की, वो 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 से हो रही है ना। तो इसीलिए धनतेरस जो होगा वो 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि धनतेरस जो है वो प्रदोष काल में मनाई जाती है। प्रदोष काल इसका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रदोष काल का समय देखा जाए तो प्रदोष काल जो शुरू हो रहा है वो 5:38 से लेकर के रात के 8:13 तक रहने वाला है। और धनतेरस के लिए 29 अक्टूबर को जो गोधूली काल है, 6:31 से लेकर के रात के 8:31 तक रहने वाला है। इसी सब के बीच में आपको पूजन करना है, इस चीज का ध्यान रखना। यह पूजन का समय है, शाम के समय, ठीक। उसके बाद में अगर खरीदारी की बात करी जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया इस दिन जो है ना, मतलब इसका एक दुरुपयोग टाइप से कि सोना चांदी ये खरीदना बड़ा शुभ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जितनी श्रद्धा, आप जो खरीद सकते हो वो खरीदना। चाहे आप एक धातु की चम्मच खरीदे, प्लेट खरीदे, कुछ भी, उसका भी पूजन आपको करना है। जरूरी नहीं है सोना चांदी ही आप खरीदे। पहला खरीदारी का जो मुहूर्त है 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 10:31 तक रहने वाला है। ये 4 घंटे का समय होगा। और उसके बाद में जो दूसरा मुहूर्त है वो 11:52 से लेकर के दोपहर के 12:27 तक रहने वाला है। तो आपको इसी समय के अंदर जो भी चीज आप खरीदते हैं वो आपको जीवन में फलती है और आपको हमेशा फायदा देती है। अब बात करते हैं पूजन की। पूजन कैसे करना है, जो गुरुदेव ने स्कंद पुराण, है ना, साथ ही साथ कार्तिक खंड के अंदर वर्णित है, विष्णु पुराण के अनुसार जो पूजन बताया है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं, लेकिन ये गुरुदेव जी का विधि है जिसे मैं भी हमेशा करता हूं। आपको लेना होगा एक लाल कपड़ा। इस लाल कपड़े को आपको इस तरीके से एक किसी भी चौकी पर बांधना होगा, है ना, जो इस चौकी पर बंध जाए इतना आपको लाल कपड़ा ले लेना है। ध्यान रखना, यहां पर जो आप चौक पूरते हो ना, वो कभी भी गुलाल या अबीर से नहीं पूजा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां पर किससे पूजा जाता है? आटे से और हल्दी से, है ना। ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से। तो एक कटोरी में आटा और एक कटोरी में हल्दी ले लेना।
साथ ही साथ आपको लेना होगा कलावा। कलावा का बहुत बड़ा महत्व है इस पूरे के पूरे विधि के अंदर, तो आपको कलावे का पूरा एक गट्टा ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल। चावल की कोई संख्या फिक्स नहीं है, आपको एक चुटकी चावल ले लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं। ऐसे लेना जो अक्षत हो, ठीक है, पूजा वाले चावल। इसी के साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजन के लिए आपको हल्दी, रोली, कुमकुम तो लेना ही लेना है। साथ ही साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूज्य गुरुजी ने बताई वो बताई है अमरबेल। अमरबेल किस तरीके की बेल होती है? ये वो बेल होती है जिसको अगर पानी भी ना मिले तब भी ये चलती चली जाती है। जितने भी शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य होते हैं, हवन होते हैं, अमरबेल निश्चित रूप से ली जाती है। आपको 7 टुकड़े अमरबेल के चाहिए। अगर आपको एक बड़ा टुकड़ा मिल जाए तो आप उसके 7 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, ठीक है। ये किस तरीके से, ये पेड़ जो होते हैं ना इस तरीके से आंकड़े के वगैरह के, उनके ऊपर इस तरीके से अमरबेल लगी हुई रहती है, आप यहां से तोड़ सकते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी आपको अबीर ले लेना है, गुलाल ले लेना है, एक चुटकी के बराबर। उसके बाद लेना होगा चंदन। गुरुदेव ने कोई चंदन के बारे में नहीं कहा कि लाल, पीला या सफेद, जो आपके पास में चंदन है वो ले लेना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है, माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने लेने हैं? आपको गिन करके 7 कमलगट्टे लेने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक कलश में आपको जल ले लेना है, तांबे के कलश में। उसके बाद में आगे की सामग्री के बारे में बात करें तो आपको लेना होगा एक चांदी का सिक्का, है ना, यह महत्वपूर्ण है। केवल एक चांदी का सिक्का, और एक सिक्का अलग से, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो। एक चांदी का सिक्का और एक नॉर्मल सिक्का ये लेना है। उसके बाद में आपको 7 आटे के दीपक तैयार करने हैं। कितने? 7 आटे के दीपक। अब ये भी बात आती है कि 7 आटे के दीपक तो कर ले, इसके अंदर जो बत्ती लगती है वो लगेगी लंबी बाती। मां लक्ष्मी जी का और इनका जब पूजन करते हैं लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, तो आपको यहां पर लंबी बाती लगानी है। और इसके अंदर जो आप भरोगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये 7 दियों के अंदर इसमें भरा जाएगा गाय का घी, ठीक है, गाय का घी। उसके बाद में आपको एक दीपक अलग से तैयार करना होगा, लंबी बाती का, मिट्टी का, और इसके अंदर भरा जाएगा तेल। चाहो आप सरसों का तेल भर लो या तिल का तेल भर लो, ठीक है ना। ये 8वां दीपक है। 7 दीपक आपको आटे के और एक दीपक आपको मिट्टी का, जो भी तेल का होगा। उसके बाद में आपको थोड़े से लेने होंगे फूल चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए। मिठाई आपको ले लेनी है थोड़ी सी, जो भी आप भोग के तौर पर बनाए, नहीं है आप गुड़, चीनी, शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। और 5 प्रकार के फल और मिठाई भी आपको ले लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिनका आपको पूजन करना है, तो जिनकी भी आपके फोटोज मिल जाए। जैसे कि हमने जब पहली बार की थी तब हमें भगवान धन्वंतरी की फोटो नहीं मिली थी, तो मैंने मोबाइल के अंदर ही उनका फोटो निकाल करके उनका पूजन किया था, जिसका मुझे पिछले 2 सालों से इतना फायदा मिला है जिसको मैं बता नहीं सकता। धन्वंतरी का आपको फोटो ले लेना है, भगवान धन्वंतरी का। माता लक्ष्मी जी का फोटो ले लेना है, भगवान कुबेर जी का फोटो ले लेना है। इसी के साथ में अगर इन फोटोज में से गणेश जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको गणेश जी को भी इस पूरी की पूरी पूजा विधि में जरूर विराजित करना है, वरना आपकी पूजा अधूरी रहती है। इस चीज का भी बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो ये तो बात हो गई सारे के सारे सामान की। अब जो विधि बताई पूज्य गुरु जी ने, उस चीज का ध्यान रखिएगा। जो समय बताया था वो समय कब होगा? जब आप शाम की आरती करते हो ना, उससे पहले आपको यह काम करना है, उससे पहले इनकी पूजा करनी है। पूजन करने के बाद में आपको अपने घर की ठाकुर जी की आरती करनी है। करना कैसे है कि जो भी आपके जिस जगह पर भी आप कर रहे हो, उसे अगर कोई गाय का गोबर वगैरह मिल जाता है तो उससे अच्छे से मतलब पहुंच करके, साफ करके, वहां पर गाय के गोबर का इस तरीके से आपको चौक पूर लेना है ना, मतलब कि यहां पर लगा देना है। नहीं मिलता है तो आप जल के अंदर गंगा जल डाल करके उसको धो सकते हैं। उसके बाद में जो आपने हल्दी और आटा लिया है उससे आपको चौक पूरना है उसी जगह पर। जैसे कि मैंने तो यहां पर इस तरीके से डायरेक्टली जो जमीन पर बना रहे हैं इस तरीके से कर लेना। जो इसके ऊपर बनाएगा वो कुछ इस तरीके से हल्दी और आटे से, केवल हल्दी और आटे से ही आपको यह काम करना है, ठीक है। और उसके बाद में थोड़े से चावल के दाने आपको यहां पर बीच में यहां पर रख देना है, ठीक है। यहां पर रख दोगे। यहां पर रख देने के पश्चात आपको करना क्या है कि इसी के ऊपर इस तरीके से जो आपने चौकी ली है ना, उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसी चौक के ऊपर जो आपने ये बनाया है ना, इसी के ऊपर रख देना है। और रख करके थोड़े से आपको यहां पर गेहूं के दाने रख करके यहीं पर आपको सभी की, धन्वंतरी की, माता लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की फोटो, साथ ही साथ गणेश जी को निश्चित रूप से आपको विराजमान करना है। गणेश जी को, उनको भी आसन किसी न किसी चीज का जरूर दे दीजिएगा, चाहे गेहूं का चाहे किसी का भी। इस तरीके से आपको सभी की फोटोज को सामने रख लेना है। रखने के पश्चात अब जो आपको यहां पर पूजन करना है किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो कलश लिया है ना,
उस कलश के अंदर एक फूल डाल करके, है ना, और उसी फूल से आपको सबके ऊपर जल के छींटे मारने हैं। हो सके तो इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उससे आपको सबके ऊपर छींटे मार देने हैं। ठीक है, छींटे मार देने के पश्चात आपको लेनी होगी एक थाली। सिंपल, इस तरीके से एक थाली लेना। इसी थाली के ऊपर आपको हल्दी और कुमकुम से आपको क्या कर देना है, इस तरीके से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है, रोली कुमकुम चावल से, है ना। यहां पर चावल वगैरह भी लगा देना। इसी तरीके का आपको बनाना है, जिधर आपको 2 डंडे इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से एक स्वस्तिक बना देना। ठीक है, स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपने जो 2 सिक्के लिए हैं, है ना, एक तो है चांदी का सिक्का और एक कौन सा है, जो नॉर्मल सिक्का होता है। उन दोनों को आपको इसी प्लेट के ऊपर रख देना है, कुछ इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगा, दोनों को आपको इस तरीके से रख देना है। एक ये हो गया चांदी का और दूसरा हो गया नॉर्मल सिक्का, जैसे मान लेते हैं 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है ना, इस तरीके से दोनों रख देना। दोनों रखने के पश्चात जो आपने आटे के दीपक लिए हैं, उन आटे के दीपक को माता लक्ष्मी जी का ध्यान रखना, जो आटे के दिए हैं उनको एक अलग से किसी भी प्लेट के अंदर लेना और उस प्लेट के अंदर उन सभी दीपकों को जला लेना है ना। सभी के सभी दीपकों को आपको क्या कर लेना है, प्रज्वलित कर लेना है, जो आटे के हैं ना उन्हें। अब उन्हें विराजित कहां करना, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये माता लक्ष्मी जी का फोटो है, तो माता लक्ष्मी जी का जो राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, उस सीधे हाथ की तरफ आपको ये 7 आटे के दीपक इधर की तरफ में विराजमान करना है। ठीक है, और एक जो तेल का दीपक है लंबी बाती का, वो वाला दीपक आपको माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ में विराजित करना है। बहुत ध्यान से सुन लेना, इन सबका क्रम स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण के अंदर वर्णित है। इस तरीके से आपको यहां पर दोनों के दोनों दीपक रख देने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको सभी के ऊपर एक बार और छींटे लगा देने हैं इसी फूल के साथ में और जल से। सभी के ऊपर एक एक कलावा, वस्त्र रूपी कलावा आपको पहना देना है ना। जितने भी आपने यहां पर लिए हैं सभी के ऊपर लगा देना। उसके बाद में आपको अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली के अंदर आपको जो भी चीजें रखनी है, जैसे कि आपने जो भी लिया है, मोली लिया है, कलावा लिया है, हल्दी लिया है ना। साथ ही साथ आपको जितनी भी सारी चीजें हैं, एक जल का पात्र, है ना, ये चीज ध्यान रखना, एक जल का पात्र। और साथ ही साथ एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, 7 हल्दी की गांठें और लेना है। जितनी भी चीजें आपने ली है ना, उसमें 7 हल्दी की गांठें जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली जो मैंने 2 बार हल्दी बताई थी ना, पिसी हुई हल्दी और हल्दी की गांठें, तो मुझे उसी के अंदर बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। चुटकी भर हल्दी आपको अलग से लेनी है और 7 हल्दी की गांठें अलग से ले लेनी है। सारी चीजों को आपको जल के पात्र के साथ में इसी के अंदर रख देना है। अब आपको पूजन स्टार्ट करना है। पूजन स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपने यहां पर चांदी का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का लिया है, उसके ऊपर आपको जल से पूजन करना है, जल के छींटे मारने हैं, है ना। पहले चांदी के सिक्के के ऊपर, उसके बाद में दूसरे सिक्के के ऊपर, फिर उसके बाद में आपको एक एक चंदन की बिंदी दोनों के ऊपर लगा देनी है। लगा दोगे, चंदन की बिंदी लगाने पर दोनों सिक्कों पर आपको फिर क्या करना है, मोली लपेटना है। जैसा कि आप चित्र में यहां पर देख सकते हो, इन दोनों ही सिक्कों पर हमने मोली को लपेटा हुआ है और मोली को लपेटने के पश्चात जल का छींटा मार करके वापस से इनका आपको पूजन कर लेना है। ठीक है ना। पूजन करने के पश्चात थोड़े से चावल और हल्दी, ध्यान रखना, अब यहां पर आपका सारा का सारा काम स्टार्ट हो रहा है। आपका जो बायां हाथ है, यहां पर बायां हाथ काम में आएगा। उस बाएं हाथ में थोड़ी सी हल्दी प्लस चावल, चावल मतलब हल्दी में भीगे हुए चावल आपको लेने हैं, है ना, लेफ्ट हैंड में लेना और दोनों सिक्कों के ऊपर थोड़े थोड़े से चावल छोड़ देना, है ना। पीले वाले जो चावल है ना, उन्हें दोनों सिक्कों के ऊपर आपको छोड़ना होगा, है ना। साथ ही साथ आपको गणेश जी का भी स्मरण करना है, इस चीज का ध्यान रखना। जब भी आप यहां पर समर्पित करेंगे, भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करेंगे। उसके पश्चात जो आपने 7 3 चीजें ली है, कौन कौन सी, 7 हल्दी की गांठें, 7 कमल गट्टे, है ना, 7 कमल गट्टे, और साथ ही आपने ली होंगी अमर बेल। ठीक है, इन्हें लेकर के आपको दोनों हाथों में लेना है ना। माता लक्ष्मी जी से अपनी कामना कह करके माता लक्ष्मी जी के सम्मुख में इन 7 चीजों को यहां पर समर्पित करना है। किस जगह पर, इस जगह पर आपको समर्पित कर देना है लक्ष्मी जी के सामने। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको सारा सब कुछ क्लियर है। अब आपको आगे का काम, 7 की संख्या का महत्व गुरुदेव ने बताया था, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। अब आपको क्या करना है कि जो आपके दोनों हाथ हैं, है ना, जैसे कि एक हाथ ये हो गया, दूसरा हाथ ये हो गया, दोनों हाथों की चुटकियों में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा
हल्दी लेनी है दोनों हाथों में, जैसे आप चुटकी किसी के ऊपर कुछ चीज नमक भुरकते हो ना आप, ऐसे करके दोनों हाथों की चुटकियों में आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है और उसी हल्दी को माता लक्ष्मी जी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके दोनों हाथों से, इस हाथ से भी 7 बार और इस हाथ से भी 7 बार छींटना है। मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से आपको एक साथ 7 बार थोड़ी थोड़ी सी हल्दी को छोड़ना है ना। फिर उसके बाद में हाथ में थोड़ी सी रोली और कुमकुम लेकर के सिक्कों पर भी आपको समर्पित कर देना है। थोड़ी सी रोली और कुमकुम लेना और फिर से वापस सिक्कों के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा भोग लगाना है माता लक्ष्मी जी को, सभी को थोड़ा थोड़ा सा भोग लगा करके उनको फ्रूट जो भी आपने लिए हैं, फल लिए हैं, उनको समर्पित करना। साथ ही साथ आपने जो भी फल वगैरह या फिर जो फूल वगैरह समर्पित करना है वो करना। आपने अगर कुछ भी चीज खरीदी है इस दिन, है ना, तो उसका भी पूजन आपको इसी वाली पूजा के अंदर करना है, जिससे कि वो आपके जीवन भर फलता रहता है। अब आगे का समय क्या होगा, जब आपने ये सारा सब कुछ कर लिया, पूजन कर लिया, पूजन करने के पश्चात ये जो 7 आटे के दिए हैं, इन्हीं 7 आटे के दियों से आपको इनकी आरती करनी है। क्या करनी है? आरती करनी है। और आरती करने के पश्चात अपनी झोली पसारनी है। जो भी स्त्री या पुरुष जो भी कर रहे हो, अपनी झोली आगे की तरफ पसारनी है और मां लक्ष्मी जी से अपने घर की सुख शांति समृद्धि और धन की आवक को बढ़ाने की कामना करके इस पल्लू को आपको अपने तरफ में, मतलब जैसे कोई चीज हमें पल्लू में कोई देता है तो अपन अपने तरफ डाल लेते हैं ना, इस तरीके से अपने ऊपर डाल लेना। डालने के पश्चात पूजा में से उठ जाना। ये वाले जो आटे के 7 दीपक हैं भाई, ये वाला दीपक तो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। जो तेल का दीपक है वो तो यहीं पर रहेगा, अखंड जले तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 7 दीपक है आपको घर के अलग अलग कोनों में इन 7 दीपकों को लगा देना है। एक घर की छत पर लगा दो, एक इसी चौकी पर लगा दो, एक घर के मंदिर में लगा दीजिए। इस तरीके से आपको अलग अलग, एक परिंदे के पास, एक तुलसी जी के पास, एक आपकी घर की चौखट पर, ठीक है, एक तिजोरी के पास, जहां पर भी आपको लगाना है 7 अलग अलग जगह पर आपको ये 7 के 7 दीपकों को लगा देना है। लगा देने के पश्चात ढोक दे करके और फिर आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा केवल एक धनतेरस के दिन ये वाला उपाय करके देख लीजिएगा, अगले धनतेरस तक आपके घर में कितनी आवक बढ़ती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का ये वाली जो विधि है बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।